अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है कासम अली जाहिद, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल सोनी प्रो। आज हम बात करेंगे कि किस तरह आप एहसास स्कॉलरशिप की अप्लाई कर सकते हैं और उसका क्या क्या क्राइटेरिया है। तमाम चीज़ें आपको तफसील से बताएंगे स्टेप बाई स्टेप, ताकि आपको किसी किस्म का मुश्किल ना हो। गूगल में आपने सबसे पहले सर्च कर लेना है एहसास स्कॉलरशिप प्रोग्राम। उसके बाद जो फर्स्ट लिंक ओपन हो उस पर आपने जो शो हो उस पर आपने क्लिक कर लेना है। यहाँ पे एहसास स्कॉलरशिप की ऑफिशियल जो वेबसाइट है वो ओपन हो चुकी है। आपने यहाँ पे पहले साइन अप करना है जी, साइन अप पे क्लिक करना है। तो साइन अप पहले करेंगे, ज़ाहिर सी बात है, क्योंकि अगर आपने पहले रजिस्ट्रेशन नहीं की हुई, अगर आपने पहले की हुई है तो फिर आपको साइन अप करने की ज़रूरत नहीं है। फिर आपने ऊपर आईडी कार्ड देना है, नंबर, और नीचे आपने जो है ना यूज़र ने पासवर्ड में आपने अपना पासवर्ड लगाएंगे तो लॉगिन हो जाएंगे। लेकिन नया जो फ़ाइल है उसकी हम अपडेट आपसे लेके आएँ कि किस तरह से आप जो है ना इनकी, क्योंकि इन्होंने अपडेट भी की है अपनी ऑफिशियल वेबसाइट को, उसका तरीक़ाकार थोड़ा सा मुख्तलिफ है अब, तो वो आपको सारा जो है बता रहे हैं। सबसे पहले आपने जो है ना फर्स्ट नेम में अपना नाम लिख देना है और सेकंड नेम में अपना सेकंड नेम लिख देना है। जैसे कि नौशीन फ़ातिमा मैंने लिखा है, और नौशीन जो है वो फ़र्स्ट नेम है और सेकंड नेम फ़ातिमा है। तो इसी तरह जैसे मोहम्मद इकबाल है या जो भी आपका नाम है वो आपने जो है ना फ़र्स्ट नेम और सेकंड में सेकंड नेम लिख देना है। उसके बाद आपने नीचे जो है अपना शनाख्ती कार्ड नंबर देना है। कंट्री आपकी पाकिस्तानी, ज़ाहिर बात है, ये पाकिस्तान के जो रहायशी हैं वो ही सिर्फ इसमें अप्लाई कर सकते हैं, तो वो कंट्री भी हमने सेलेक्ट कर दी है। उसके बाद आपने मोबाइल नंबर देना है। मोबाइल नंबर आपने वो देना जो आपके पास हो, रजिस्ट्रेशन करते हुए जब आपके पास जो मोबाइल नंबर हो वही आपने देना है, क्योंकि उस पर कोड आएगा तो वो कोड आपने देना है। वेरिफिकेशन कोड आएगा, तकरीबन 600 का होता है। और उसके बाद जो है ना आपने अपनी ईमेल देनी है। जो पहले HEC की वेब पे रजिस्टर्ड ना हो वो आपने ईमेल रजिस्टर करवाना है, और ईमेल वही आपने देनी है जो फ्रेश हो। मेरा मतलब ये है कि पहले से रजिस्टर्ड ना हो, ठीक है, क्योंकि उस पर भी कोड जाता है। अगर रजिस्टर्ड होगी तो फिर उस पर कोड नहीं जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपने देखनी, तसल्ली से इसको फिल कर लेना है। उसके बाद हम करेंगे यहाँ पे साइन अप पे क्लिक। साइन अप पे क्लिक हमने कर दिया। ये देखें ये कोड मांग रहा है, तो कोड ईमेल पे जो आएगा वो ईमेल की जगह पे आपने देना है। जो आपके मोबाइल नंबर पे आएगा वो आपने मोबाइल नंबर वाले जो खाना है नीचे वेरिफिकेशन कोड है उसमें आपने देना है, ठीक है। आपको इसमें थोड़ा सा डिले भी हो सकता है, यानी कि थोड़ा सा कोड लेट भी आ सकता है। अगर कोड लेट आए या ना आए तो फिर उसमें आपने दोबारा से जो है वो रीसेंड कर लेना है, तो फिर दोबारा आपके मोबाइल पे या ईमेल पे नहीं है तो वो भी ईमेल पे भी आ जाएगा कोड। तो यहाँ पे जो है हम आप देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर जो है आपने ईमेल और नीचे यहाँ पे आपने जो है मोबाइल नंबर वाला जो कोड आपको मैसेज के ज़रिए आएगा वो यहाँ पे आपने इंटर कर देना है, ठीक है। कोई भी चीज़ आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, ताकि ये जो है बहुत ही बारीकी वाली कोई स्टेप्स होते हैं जो रह गए तो फिर आपको समझ नहीं आएगी। लिहाजा आपने वीडियो को तफसील से देखेंगे तो फिर आपको समझ आएगी, और इंशाल्लाह हम सक्सेसफुली इसको जो है अप्लाई करेंगे। जो बेहतरीन एक तरीक़ाकार है, जो इनका SOPs हैं उनको फॉलो करते हुए। यहाँ पे जी मैंने ईमेल कोड आया वो मैंने पुट कर दिया। अब मैं अपने मोबाइल पे जो कोड आएगा उसका मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। तो मोबाइल पे जैसे ही कोड आता है तो मैं इंशाल्लाह वो भी यहाँ पे पुट करता हूँ। हाँ जी, मोबाइल का जो कोड है वो नहीं है तो मैं रीसेंड कर रहा हूँ, रीसेंड मैंने कर दिया है। अभी मेरे पास कोड आएगा मोबाइल नंबर पे, तो वो जो है मेरे पास मैसेज आ चुका है। तो यहाँ पे मैं अभी वो कोड पुट करता हूँ जो मुझे मैसेज के ज़रिए जो है वो मिल चुका है, तो वो भी मैंने दे दिया, आप देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद आपने जो है ना वेरीफाई कर देना है, वेरीफाई हो जाएगा आपका। ये देखें वेरीफाई भी हो गया। अब आपने ये करना है कि जो आपने आईडी कार्ड है वो अपना ऊपर देना है, जो नीचे पासवर्ड आपने पुट किया था वो पासवर्ड यहाँ पे देना है, और हम इसको लॉग इन कर देंगे, यानी कि साइन इन हो जाएंगे और स्टेप अप्लाई वाले स्टेप पे चले जाएंगे जी। तो ये लॉगिन हो रहा है जी, आप देख सकते हैं कि हम अपने जो है डैशबोर्ड पे आ गए हैं HEC के। तो यहाँ पे हमने ये करना है कि अपने अकाउंट इन्फॉर्मेशन पहले जो है वो अपडेट करनी है। उसमें जो जो चीज़ें उन्होंने मांगी हैं वो स्टेप बाई स्टेप पे देनी है, किसी चीज़ को स्किप नहीं करना। अगर आपने किसी चीज़ को स्किप कर दिया तो वो फिर आपका लिए मसला बनेगा, आपकी जो अप्लाई है वो सही तरीके से नहीं हो पाएगी। इसलिए हर चीज़ को आपने फिल ज़रूर करना है खाने को, ठीक है। और मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से आगे वाले स्टेप्स करने हैं क्लियर। तो हम सबसे पहले जो है
वो अपने अकाउंट इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे आपने अपनी प्रोफाइल को अपडेट कर लेना है। यहाँ पे जो है उसके बाद क्लिक होगा, क्योंकि बाज़ औक़ात अगर वेब बिज़ी है तो फिर मसला बनता है। इससे पहले हम अपनी जो अकाउंट इन्फॉर्मेशन है वो अपडेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम अकाउंट इन्फॉर्मेशन में आ गए हैं। यहाँ पे जो है मिस्टर मिसेस जो भी हैं आप वो आपने सेलेक्ट कर देना है। यहाँ पे उसके बाद नाम लिखा हुआ है, यहाँ पे वो मांग रहा है मेल फीमेल है आप, तो यहाँ पे आपका जो भी जेंडर है वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे उसके बाद आपने डेट ऑफ बर्थ अपनी लिखनी है। डेट ऑफ बर्थ आपकी बहुत ही अहमियत की हामिल होती है। इस की अप्लाई के लिए आपने बिल्कुल अपने जो आपके आईडी कार्ड के मुताबिक है या बे फॉर्म के मुताबिक है वो आपने यहाँ पे लिखनी है। और यहाँ पे हम जो अपने डेट ऑफ बर्थ जो है वो पुट कर रहे हैं। उसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट स्टेप पे। तो नेक्स्ट स्टेप पे जाने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि आपने वहाँ पे क्या करना है। नीचे आ गए हम, नीचे आके यहाँ पे वो जो है अपडेट मांग रहे आगे जी नेशनलिटी अपडेट वो भी हमने दे दी है, पाकिस्तानी है हम। यहाँ पे अपने फ़ोटो आपने क्लिक करके जो आपके कंप्यूटर में पड़ा है या मोबाइल के अंदर पड़ा हो वहाँ से आपने फ़ोटो कोई एक पिक्स आपने सेलेक्ट कर लेनी है अपनी नीले बैकग्राउंड वाली। और नीले बैकग्राउंड वाली जो यानी कि वीडियो बैकग्राउंड वाली फ़ोटो आपने अपलोड कर देनी है, वो अपलोड हो जाएगी। उसके बाद आपने यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे सेव एंड चेंज पे क्लिक कर देना है और हम चले जाएंगे नेक्स्ट स्टेप पे। ठीक है, तो चीज़ों को आपको मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि ये बहुत हसास मामला होता है, किसी चीज़ को स्किप नहीं करना। स्टेप बाई स्टेप मैं आपको समझा भी इसीलिए रहा हूँ कि ताकि आपसे जो कोई भी चीज़ है वो मिस ना हो, ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। ठीक है, यहाँ पे जो है थोड़ा सा ये वेट ले रहा है। नीचे आप देख सकते हैं कि ये प्रोसेसिंग हो रही है। तो जैसे ही ये प्रोसेसिंग इसकी वन स्टेप की कंप्लीट होगी, स्टेप 2 पे हम चले जाएंगे। वहाँ पे जो डाटा फिल करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ किस तरह फिल करना है। वो भी सारी चीज़ें आपसे तफसीली डिस्कस होंगी। स्टेप नंबर हम जो है वो 2 पे स्टेप नंबर 1 हमारा सेव हो गया है। तो मैंने इसको दोबारा जो है कोई प्रॉब्लम आ गई, दोबारा लॉगिन किया है। तो आपका जो है जहाँ से आपकी अगर खुदा न खास्ता लाइट वगैरह चली जाती है तो फिर ये वहीं से ही काम शुरू होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं अब अपनी जो है वो कंट्री सेलेक्ट करूँगा, पाकिस्तान। उसके बाद यहाँ पे हम जो है इस्लाम रिलीजन। उसके बाद जी आगे स्टेप नंबर जो है ये हाँ पंजाब। उसके बाद आपका जो भी ज़िला है आपने सेलेक्ट कर देना। मेरा ज़िला खानेवाल, तो मैं यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट अपना खानेवाल सेलेक्ट करूँगा। अच्छा जी, उसके बाद जो है खानेवाल सेलेक्ट कर लें। आपका जो भी ज़िला है आपने उस पर सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, और इसको गौर से आपने इसको भी एहतियात से इसको सारी चीज़ों को सेलेक्ट करना है। यहाँ पे मैं फिर अपना खानेवाल दूंगा क्योंकि तहसील और डिस्ट्रिक्ट खानेवाल है हमारा, तो हम वही देंगे। उसके बाद आगे स्टेप जो है वो है वालिद साहब पूछ रहे हैं कि अलाइव हैं या नहीं है, तो वो हमने दे दिया है, वालिद साहब अलाइव हैं। तो अब जो है ये पूछ रहा है कि आपका जो है क्या आपके वालिद साहब क्या करते हैं, तो वो आपने यहाँ पे दे देना है। वालिद या गार्डियन दोनों कि जो है ये सेम ही मतलब क्राइटेरिया होगा फिल करने का। यहाँ पे आपने जो है ना उनका प्रोफेशन जो है ना लेबर फार्मर है यानी कि, तो फार्मर मैंने इसमें कर दिया ऐड। उसके बाद जी वो पूछ रहे हैं पर्सनल एड्रेस, पोस्टल एड्रेस सॉरी, तो पोस्टल एड्रेस मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। यहाँ से पे आपने जो पोस्टल एड्रेस है वो भी एहतियात से देना है, किसी चीज़ में मसला ना हो, गौर से एहतियात से आराम से प्रोफाइल जो है आपने फिल कर लेनी है। उसके बाद जो है हम चलेंगे 3 स्टेप पे। ये 1-2 चीज़ें रहेंगी, मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद हम चलेंगे स्टेप नंबर 3 पे। उस पर क्या करना है स्टेप नंबर 3 पे वो मैं आपको बताता हूँ। और इंशाल्लाह जितना भी हम काम पीछे कर चुके हैं वो बिल्कुल ज़बरदस्त और सही तरीके से फिल कर चुके हैं। इसी तरह से आप जो है ना अपनी प्रोफाइल को एहतियात से देखभाल के आपने फिल कर लेना है। यहाँ पे ये पूछ रहा है पोस्टल कोड आपका, तो आपने पोस्टल कोड जो भी आपका है वो आपने दे देना है डिस्ट्रिक्ट का। अच्छा, अगर पोस्टल कोड का आपको ना पता हो या ना मिले तो फिर आपने गूगल में लिखना है अपने शहर का नाम, उसके आगे लिख देना है पोस्टल कोड। यानी कि जैसे मेरा खानेवाल है तो खानेवाल के आगे मैं पोस्टल कोड गूगल में लिखूँगा तो मेरा वो आ जाएगा। अगर आपका कोई और ज़िला है जो भी है आपने अपने सिटी का नाम लिखना है, उसके बाद पोस्टल कोड लिखेंगे तो वो आप इंटर करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली फर्स्ट पेज पे ही शो हो जाएगा गूगल के आपका कोड, वो आपने यहाँ पे पुट कर देना है जी। उसके बाद अगर फिर भी आपको ना मिले तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, कोई इसका मसला नहीं है। ठीक है,
तो 58150 यानी कि 58150 हमारा कोड है, तो वो मैंने यहाँ पे इंटर कर दिया है। अब जो है हम चलेंगे स्टेप नंबर 3 की जानिब। मैं यहाँ से इसको कर दूँगा, चेक करने के बाद मैं इसको नेक्स्ट करूँगा ताकि किसी किस्म का कोई मसला ना रह जाए। ठीक है, मैं जो करता हूँ जी इसको स्टेप नंबर, ये कुछ जो है चीज़ें मैंने ऊपर कोई एक आधी रह गई तो वो मैं उसको चेक कर लेता हूँ जी। यहाँ पे वो मिसेस और हाँ मेल सॉरी उन्होंने मैरिड और सिंगल का पूछा था, तो वो मैंने सेलेक्ट नहीं किया था, इसलिए मैंने दोबारा से चेक करके सेलेक्ट कर लिया। अब हम स्टेप नंबर 3 पे चले गए हैं। यहाँ पे आपने अपनी जो है एजुकेशन के मतलब आपने अपनी अपडेट देनी है जो आपने पहले कर चुके हैं, यानी कि आपने मैट्रिक की है ज़ाहिर सी बात, उसके बाद आपने इंटर की है, अब आप अंडर ग्रेजुएट हैं यानी कि ग्रेजुएशन कर रहे हैं, BS प्रोग्राम्स है आपके चल रहे होंगे। और यहाँ पे हम पहले देंगे मैट्रिक की डिटेल्स, उसके बाद आप देंगे कि किस तरह आपने जो है इसको कब आपने पास किया, तो वो हम यहाँ पे ईयर सेलेक्ट कर देंगे। उसके बाद जो है मैट्रिक की जो डिटेल है और इंटर की आपने गौर से इसको फिल करना है, किसी किस्म का जो है ना मिस्टेक ना हो। ये बहुत ही हसास होती हैं क्योंकि इसकी वेरिफिकेशन होती है बाद में, तो मसाइल पैदा होते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे वो पूछ रहे हैं जनाब के हाँ ये जो डिटेल्स है वो आपने टोटल मार्क्स जो पूछ रहे हैं वो, और फ़ीस पूछ रहे थे, फ़ीस मैंने ज़ीरो कर दी है क्योंकि इस स्कूल की कोई फ़ीस नहीं थी। तो यहाँ पे 1100 में से जो नंबर हासिल किए वो आपने जो है ना मैंने जैसे लिखे हैं इस तरह आपने लिख लेने हैं। उसके बाद हम चलेंगे जनाब इंटर के सेक्शन पे। तो इंटर हमने कर दिया 2019 में पास की है, इसकी फ़ीस 3500 रुपये तकरीबन वो थी। वो हमने यहाँ पे जिस तरह आपकी कॉलेज की फ़ीस जितनी होगी उसका आपने एस्टिमेट लगा के विद ट्रांसपोर्ट एक्सपेंडिचर्स वो आपने यहाँ पे इंटर कर देने हैं। 1100 में से नंबर जो भी आपने हासिल किए होंगे वो आपने यहाँ पे इंटर कर देने हैं जी। और उसके बाद नीचे पूछेंगे कि आपका जो करंट है निज़ाम, यानी कि करंट जो है वो क्या चल रहा है स्टेप, तो यानी कि आपका सेमेस्टर कौन सा चल रहा है और प्रोग्रामिंग आप कौन सी कर रहे हैं, किस यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया है। तो वो यहाँ पे आपने सबसे पहले यूनिवर्सिटी आपने सेलेक्ट कर लेनी जिस पे आपकी स्टडी जारी है। मेरी बहाउद्दीन ज़करिया, तो हम यहाँ पे बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी कर लेंगे। उसके बाद आप आगे अंडर ग्रेजुएट है जी बिल्कुल। उसके बाद आप लिखेंगे यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्रोग्राम कौन सी कैटेगरी है, कौन सी कैटेगरी में आपका प्रोग्राम आता है वो यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लेनी है। हमारी है जी मेडिकल साइंसेस जी, बायोलॉजिकल साइंसेस जी, बायोलॉजिकल साइंसेस है हमारी। तो हम यहाँ पे जो है जाके साइकोलॉजी जो है वो सिलेक्ट करेंगे। हमारा डिसिप्लिन ये है, ये भी आपने एहतियात से फिल करना है, इसमें किसी चीज़ की भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। और जितनी तफसील से उम्मीद है मैं आपको बता रहा हूँ, आपको हर चीज़ हरफ बे हरफ याद होगी आई होप। उसके बाद जी यहाँ पे हमारा प्रोग्राम मिल चुका है, हम वो प्रोग्राम अपना सेलेक्ट कर रहे हैं। अब हम जाएंगे आगे जी। हाँ, तो ये आपने एक ज़हन में बात रखनी है कि ये जो आपने सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, जो आपका प्रोग्रामिंग चल रही है उसको आपने एहतियात से फिल करना है, किसी चीज़ का मसला ना हो और एहतियात कीजिएगा। वो मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब हम स्टेप नंबर 4 पे चले गए हैं जी। यहाँ पे जो है वो पूछ रहे हैं जनाब फादर इंफॉर्मेशन, वालिद खानवाल सिटी है जी हमारा। वो कहते हैं अर्निंग आपके वालिद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हाँ जी कर रहे हैं, तो हमने कर दिया अर्निंग। और नॉट अर्निंग यानी कि ना कर रहे हैं तो फिर आप नॉट अर्निंग आपने कर देनी है। और फिर गार्डियन की डिटेल पूछेगा तो गार्डियन की आप दे देंगे। अगर आपका वालिद साहब ज़िंदा हैं और वो अर्निंग कर रहे हैं तो उसकी डिटेल यहाँ पे आपने दे देनी है। फार्मर हैं जी, एग्रीकल्चर शोबा है हमारा। और आगे जनाब जो है आपने इसी तरीके से जैसे मैं स्टेप बाई स्टेप कर रहा हूँ हर चीज़ को आपने फॉलो करते हुए आपने ये सारी चीज़ें करनी हैं। और एड्रेस आपने अपना यहाँ पे कंप्लीट लिखना है, किसी चीज़ को मिस नहीं करना, शॉर्टकट नहीं लिखना। ठीक है जी, हमारा जो एड्रेस है वो हम यहाँ पे टाइप कर रहे हैं। उसके बाद जो है ये चीज़ें सारी हो रही हैं, आपने इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। और जो चीज़ें मैंने इसको फ़िल किया जैसे इसी तरह से आपने फ़िल कर लेना है, किसी चीज़ की मिस्टेक नहीं करनी है। उसके बाद ये एड्रेस मैंने जो है काफ़ी लंबा एड्रेस था इसलिए थोड़ा सा वो टाइम लगा है, ये मैंने कर दिया जी। यहाँ पे जो है अब
आपने जो है मोबाइल नंबर वो पूछ रहे हैं, मोबाइल नंबर आपने टेलीफोन नंबर में भी लिखना है मोबाइल नंबर। अगर आप नहीं लिखेंगे तो वो नेक्स्ट नहीं होगा, यानी कि नेक्स्ट स्टेप पे आप नहीं जा पाएंगे। यहाँ पे ये चीज़ें सारी लिखना ज़रूरी है। अजान आ रही है, मैं इसलिए खामोश होता हूँ थोड़ी देर। जी दोस्तों, तो आपने देखा कि मैंने इससे ये अब आप यहाँ पे इंटर करेंगे कि जो आपका फैमिली मेम्बर अर्निंग कर रहा है उसकी आप यहाँ पे नाम लिखेंगे, उसकी डिटेल लिखेंगे, कितनी अर्निंग कर रहे हैं वो लिखेंगे, फैमिली जो इनकम है वो यानी कि आप यहाँ पे सारी डिटेल लिखेंगे। आपके भाई को कमा रहे हैं वो आप लिखेंगे, कोई भी यानी कि आपका कमाने वाला है उसकी डिटेल्स यहाँ पे आएगी। उसके बाद ऊपर जो मैंने फिल किया था वो आपने देखा है कि वो पूछ रहे हैं कि भाई कितने जो है वो आपके पढ़ रहे हैं, उसके बाद जो है ज़ेर कफ़ालत अफराद कितने, वो सारी चीज़ें मैंने दे दी थी ऊपर, टोटल फैमिली मेम्बर वो भी दे दिए थे। और नीचे आपने यहाँ पे अपने जो आपके घर में जो लोग कमा रहे हैं, जो काम करते हैं, जिनकी अर्निंग आ रही है उसकी डिटेल देनी है। ये सारी चीज़ें आपने दोबारा से चेक कर लेनी है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे हम जाएंगे। यहाँ पे जो है कोई अदर सोर्स जो है वो नहीं है इनकम के, अगर हों तो आपने यहाँ पे भी ऐड कर देने हैं, ठीक है। उसके बाद हम जो है नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, लेकिन सारी चीज़ों को आपने रिव्यू कर लेना है बार बार। ये ऊपर वो पूछ रहे हैं कोई स्टेप हमने छोड़ दिया तो वो एरर दे रहे हैं, वो हम आप जाके दोबारा क्लियर करेंगे। यहाँ पे जो है वो टेलीफोन जो है वो मैंने आपको बताया था कि 2 लिखने हैं, तो एक मैंने लिखा था तो वो दोबारा टेलीफोन नंबर में टाइप कर लेते हैं हम दूसरा भी। तो उसके बाद अब हम नेक्स्ट करेंगे तो नेक्स्ट हो जाएगा जी। तो ये भी हमारा स्टेप सक्सेसफुली कंप्लीटेड हो चुका है। अब हम चले गए हैं अगले स्टेप पे। तो ये हमसे पूछ रहे हैं कि जी करंट जो मंथली एजुकेशनल एक्सपेंडिचर्स हैं वो आप दें, तमाम फैमिली के जो भी आपके बहन भाई पढ़ रहे हैं उसकी आपने डिटेल देनी है फ़र्दन, ठीक है। पहले हम यहाँ पे हम नाम लिख रहे हैं एक स्टूडेंट का, और इसकी जो है वो पूछ रहे हैं, यानी कि तमाम की आपने देनी है। जो स्टडी कर रहे हैं उसकी डिटेल यहाँ पे देनी है कि उनके ख़र्चे कितने हैं, सिस्टर हैं, ब्रदर्स हैं, जो भी हैं वो आपने यहाँ पे डिटेल देनी है, पहले एक की फिर दूसरे की फिर तीसरे की, इस तरह से, ठीक है। तो पहले नाम हमने एक लिखा है, उसमें डिटेल आपके सामने हम इंटर कर रहे हैं जी। तो
अब जो है इसके जो फ़ीस है वो हम लिखेंगे कि कितनी इसकी फ़ीस है और ये कौन से स्कूल में कौन सी इदारे में पढ़ रहे हैं, वो हमने यहाँ पे सारा कुछ टाइप किया है। अब जो है वो पूछ रहे हैं पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर कौन से इदारे, वो में हमने कर दिया। फ़ीस जो है वो इनकी ये हमने वो कर दी। अब आपके जो है वो पूछ रहे हैं कि जो मंथली ख़र्चे हैं वो कितने हैं आपके, यानी कि टोटली ट्रांसपोर्ट के जो ख़र्चे हैं वो भी डाल के फ़ीस के डाल के वो आपने यहाँ पे लिखने हैं। स्टेप नंबर 2 यानी कि हमारे दूसरा भी स्टूडेंट है तो उसका भी हम लिख रहे हैं कि उसके कितने ख़र्चे वगैरह हैं, वो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं, उसकी डिटेल जैसे ऊपर दी है वैसे उसी तफसील के साथ नीचे आपने डिटेल दे देनी है। ठीक है, वो हम कर रहे हैं। इसी तरह फॉलो करना है ताकि आपका फॉर्म जो है वो अच्छी तरीके से फिल हो सके, किसी चीज़ की जो है मिस्टेक ना रहे। जी, तीसरा स्टूडेंट हम अपना जो है वो ऐड करेंगे, तीसरा और लास्ट। उसके बाद जो सेल्फ़ है वो नीचे जाके करेंगे। सेल्फ़ यानी कि अपना जो अखराजात हैं जो अप्लाई बंदा कर रहा है उसके जाके इसमें उन्होंने उसको ऐड नहीं करना। ये बात आपने याद रखनी है कि जो आप अपनी अप्लाई कर रहे हैं और या जिसकी आप अप्लाई कर रहे हैं उनको इस कैटेगरी में जिनमें हम आप ऐड कर रहे हैं स्टूडेंट्स को, इनमें वो उनको उसको ऐड नहीं करना। उसका अलहदा से नीचे एक ऑप्शन बना हुआ है, एक अलहदा से फॉर्मेट बना, उसमें आपने जाके उसकी अखराजात वगैरह जो भी है वो लिखने हैं। ठीक है, ये उसके बहन भाई हैं जिसकी अप्लाई हो रही है, उसके बहन भाइयों की डिटेल है कि उनके ख़र्चे कितने हैं जी, वो कौन कौन पढ़ रहे हैं, किस स्कूल में पढ़ रहे हैं, वो हमने ऐड कर दिए। अब यहाँ पर आप जिसकी अप्लाई हो रही है वो उसकी डिटेल यहाँ पर आएगी स्कॉलरशिप के लिए, उसकी जिसकी अप्लाई हो उसकी डिटेल यहाँ पे नीचे हम देंगे कि उसके कितने अखराजात महीने के हैं। तो तकरीबन 8,000 रुपये मंथली बनते हैं, वो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। जी, तो 8,000 आपने अपना हिसाब लगा लेना, आपकी ट्रांसपोर्ट का कितना खर्चा है, आपकी एजुकेशनल जो फ़ीस है वो कितनी है, वो सारी चीज़ें आपने अपने हिसाब लगाने के बाद यहाँ पे इंटर कर देनी है। अब वो पूछ रहे हैं जनाब के आपका जो है टेलीफोन बिल कितना है, वो हमारा नहीं है। अब वो पूछ रहे हैं आगे आपका जो है मोबाइल बिल, वो यानी कि यहाँ पे जैसे ये खाने बने हुए हैं जैसे ये मतलब पूछ रहे हैं सारी चीज़ ये आपने यहाँ पे इंटर कर देनी है। ठीक है, जो चीज़ें भी ये बिजली का बिल पूछ रहे थे वो हमने लगा दिया है। और उसके बाद वो पूछ रहे हैं कि आपका जो है गैस वगैरह कितना खर्चा है वो हमने इंटर कर दिया। अब यहाँ पे वो सारी चीज़ें जो है पानी का बिल हमें नहीं आता तो वो हमने 0 कर दिया। अगर आपका आता हो कोई भी बिल पानी का लाइन वगैरह आप यूज़ करते हैं तो वो आपने दे देनी है। इसी तरीके से ये सारी चीज़ें जो आप देख रहे हैं इनको इसी तरीके से फिल कर लेना है। मेडिकली ख़र्चा महीने का कितना है, उसके बाद किचन का ख़र्चा कितना है, ये सारी चीज़ें जो हैं आपने यहाँ पे इंटर कर देनी है। तो ये हमारी सारी चीज़ें होगी। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे। नेक्स्ट स्टेप पे हम जाएंगे तो वो पूछ रहे हैं कि आपका घर जो है वो सेमी पक्का है या फुल पक्का घर बना हुआ है, या मतलब जो है ना विलेज हाउस है, या आप शहर में रहते हैं। ये आपने घर के बारे में जो सारी डिटेल है वो यहाँ पे देनी है। किसी चीज़ को मैं आपको बार बार पहले भी कह चुका हूँ कि किसी स्टेप को आपने मिस नहीं करना। स्टेप को आप मिस करेंगे आपके अप्लाई बिल्कुल नहीं होगी। और हर चीज़ को तवज्जो से गौर से देख के आपने फ़िल करना है। सारी चीज़ें आपको तफसील से मैंने इसीलिए बताई हैं, कोई चीज़ भी मैंने स्किप नहीं की ताकि आपको समझ सही तरीके से आ सके। तो यहाँ पे जो है आपने अपना सारी डिटेल घर के बारे में देनी है। यहाँ पे मैं कैलकुलेटर ओपन करता हूँ। अगर वो पूछ रहे हैं कि आपका जो टोटल एरिया है वो घर का वो कितना है, यानी कि 5 मरले का 10 मरले का, हमारा 10 मरले का, तो हमारा जो है ना एक मरले में 272 फीट होते हैं स्क्वायर फुट। तो आपने इस हिसाब से जो अगर आपका 5 मरले तो उसको 272 से ज़रब दे लेना, तो जो भी साइज़ आए वो यहाँ पे आपने लिखना है। हमारा 10 मरले था तो वो 10 मरले से 2700 कुछ बनते तो वो हमने लिख दिए। अब हमारे 2 कमरे हमारे हैं तो 2 कमरों को हमने 272 में से ज़रब दिया तो वो जो भी साइज़ है वो आपने यहाँ पे लिख देना। कवर्ड एरिया यानी कि उसके बाद सर्वेंट 0 है, एयर कंडीशन 0 है। तो उसके बाद जो है यहाँ पे हमारा ये स्टेप भी कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे आपने एड्रेस दे देना, जहाँ पे आपका घर है, जहाँ पे आपकी रहायश है वो आपने एड्रेस देना है। ठीक है, किसी चीज़ को भी आपने जो है इग्नोर नहीं करना, तसल्ली से हर चीज़ को फिल करना है। ठीक है जी, ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं। और उसके बाद
रिव्यू भी आपने, अगर आपने कोई एक सेक्शन फिल कर ली उसको बार बार फिर रिव्यू कर लें, उसके बाद आपने नेक्स्ट स्टेप पे जाना है। तो यहाँ पे जो है वो पूछ रहे हैं कि आपका जो मनफ़ी आ रही है, आपकी जो मनफ़ी इनकम जो है उसके बावजूद आप जो है नफ़ी में जा रहे हैं, यानी कि आपके जो है ख़र्चे ज़्यादा हो रहे हैं, तो वो जो है उसकी रीज़न बताएं कि वो आप किस तरह से उसको हैंडल करते हैं और वो क्यों जा रहे हैं ख़र्चे आपको जो ज़्यादा है इनकम से। तो वो यहाँ पे हमने एक्सप्लेन करना है। माई एजुकेशनल एक्सपेंसेस एंड माई सिबलिंग एक्सपेंसेस, यानी कि मेरे बहन भाइयों के जो एजुकेशनल एक्सपेंसेस हैं वो टू हाई हैं, ज़्यादा हैं, इसलिए हमारा जो है ये ख़र्चे जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं और हमारी इनकम जो है वो कम है। तो ये आपने एक्सप्लेन कर लेना है। आप अपने अंदाज से भी किसी को, अगर आपके पास इससे अच्छे वर्ड्स हों तो आप वो भी यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। हमारे पास जो है हम यही इंटर कर रहे हैं और यहाँ पे आपने ये स्टेप जो है ये भी कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद अगर आप नीचे आएंगे तो नीचे वो पूछ रहा है कि आपको यूनिवर्सिटी से पता चला है या आपको इसके बारे में जो है सॉरी यहाँ पे वो जो है ना पूछ रहे हैं कि आपके अदर कोई हैं और कुछ है, अगर आपकी और अदर सोर्स है या कोई और आपका घर वगैरह, तो वो आप यहाँ पे इंटर करें। वो नहीं है, हमने नो कर दिया है। अब हम चलेंगे जी स्टेप नंबर 5-6 पे। यहाँ पे आपने वो कह रहा है कि आपके पास कोई गाड़ी है वो नहीं है। यहाँ पे वो कैटल पूछ रहे हैं तो हमारे पास कैटल्स हैं, यहाँ पे हम वो दे रहे हैं। काउज़ हमारे पास हैं, क्वांटिटी जो है वो हमारे पास उसकी 10 है, 10 काउज़ है। अब हम यहाँ पे देंगे जी कि आपने जो है उसके टोटल जो मार्केट वैल्यू है जो आपकी कैटल्स हैं उसकी कितनी है, तो वो हमारे पास जो है हम दे रहे हैं वो 10 लाख जो है उनकी तकरीबन मालियत बनती है, वो हमने यहाँ पे दे दी है। अब हम जाएंगे जी तकरीबन लास्ट स्टेप ही है। यहाँ पे जी हम वो पूछ रहे हैं कि आपका कोई और अदर घर है, कोई और अपना बिज़नेस क्राइटेरिया है या कुछ भी है, वो आप यहाँ पे इंटर कर सकते। अगर नहीं है तो इसको आपने स्किप कर देना है। वो पूछ रहे हैं जी आपको इस स्कॉलरशिप के बारे में कहाँ से पता चला, तो वो आपने यहाँ पे जो है ना फ्रेंड जो है वो कर देना है या यूनिवर्सिटी का कर दीजिएगा। और यहाँ पे सॉरी वो अदर पूछ रहे थे, वो हाँ नहीं हमारा कुछ नहीं था, वो हमने जो है उसको स्किप कर दिया। यहाँ पे हम आएंगे तो यहाँ पे वो पूछ रहे हैं जी एडमिशन डिटेल, जो आपने एडमिशन फ़ीस जो है वो पे की है वो किस तरह से पे की है, क्या चीज़ आपने सेल की थी, क्योंकि आपकी इनकम जो है वो कम है, आपके ख़र्चे ऑलरेडी ज़्यादा हैं, तो वो जो फ़ीस है बच्चों की जो सेमेस्टर की फ़ीस है वो किस तरह आपने पे की है, अपनी जो फ़ीस है। तो वो यहाँ पे हमने लिखेंगे कि हम सेल बाय काउज़, यानी कि गायें जो थी हमारी वो बेची है हमने, उसके बाद हमने अपनी फ़ीस पे की है, तो वो हमने लिख दी है। उसके बाद यहाँ पे जो है हाँ जी वो कह रहे हैं कि आप पर्पस दें यहाँ पे कि क्या चीज़ है आपकी, क्यों आप स्कॉलरशिप के लेना चाहते हैं, क्या वजूहात है, वो सारी आपने कर दी। यहाँ पे वो पूछ रहे हैं कि आपको इस स्कॉलरशिप के बारे में कहाँ से पता चला, तो वो हमने यूनिवर्सिटी कर दी है। उसके बाद अंडरटेकिंग आ गया, उसके बाद फाइनल हो गया जी ये हमारे स्टेप्स। अब हम चलते हैं आगे और इसको प्रिंट किस तरह करना है और कहाँ पे आपने जमा करवाना है, क्या तरीक़ाकार है, और उसके बाद इनकम सर्टिफिकेट आपको कौन सा आपने इस्तेमाल करना है वो मैं आपको बताता हूँ अगले स्टेप पे जाके। और यहाँ पे वो कह रहे हैं, देख रहे हैं सक्सेसफुली आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो चुकी है और यहाँ पे किसी किस्म का कोई मसला नहीं रहा और हमने ओके कर दिया है और हमारा एप्लीकेशन सक्सेसफुली अल्हम्दुलिल्लाह सबमिट हो गई है। यहाँ से हम डाउनलोड करेंगे अपनी एप्लीकेशन को और डाउनलोड करने के बाद इसका हम प्रिंट आउट लेंगे। प्रिंट आउट लेने के बाद हमारे पास एक इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। वो इनकम सर्टिफिकेट कहाँ से मिलेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, इनकम सर्टिफिकेट आपने साथ इसके फ़िल करके लगा के इसके साथ वो आपने अपनी यूनिवर्सिटी में जहाँ पे आप स्टडी कर रहे हैं, जिस कैंपस में भी आप पढ़ रहे हैं वहाँ पे आपने ये देनी है। अच्छा, ये फॉर्म आप देख सकते हैं, इस तरह का ये फॉर्म जो है वो शो हो जाएगा जब आपकी अप्लाई होगी। इसका आपने प्रिंट आउट ले लेना है। अगर आपके पास आपने ख़ुद अप्लाई करें, प्रिंटर की सहूलत मौजूद नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप अपने किसी भी इंटरनेट सर्विस या कैफ़े पे जाके अपनी आईडी देंगे तो वह आपको फॉर्म प्रिंट आउट करके दे देंगे। इनकम सर्टिफिकेट जो है वो मैं आपको बताता हूँ कि वो कौन सा लगेगा आपका और उसका क्या तरीक़ाकार है इनकम सर्टिफिकेट का, वो भी मैं आपको डिस्कस आपसे कर रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं जी, ये हमने यहाँ पे जो है इसको कर दिया है
और अब हम चलते हैं इनकम सर्टिफिकेट की जानब। ये प्रिंट आउट मैं दे रहा हूँ, प्रिंट और निकलना हमारा जो है वो स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे हम देंगे bzu.edu.pk, इसकी वेबसाइट हम क्लोज़ करेंगे। अब हम जाएंगे गूगल पे, वहाँ पे आपने लिखना है जी एहसास इनकम सर्टिफिकेट फॉर एहसास स्कॉलरशिप प्रोग्राम। तो जिस तरह मैं टाइप कर रहा हूँ इस तरह आपने इसको करके यहाँ पे जो है आप एहसास स्कॉलरशिप आगे लिख दीजिएगा, फॉर एहसास स्कॉलरशिप प्रोग्राम। तो जैसे आप लिखेंगे तो सबसे पहले जो लिंक ओपन हुआ है इस पे आपने क्लिक कर देना है। इसके आगे जो डायरेक्टली वो जो है इनकम सर्टिफिकेट ओपन हो जाएंगे। इनकम सर्टिफिकेट काफ़ी सारे होंगे, यानी कि मुख्तलिफ़ कैटेगरीज होंगी। जो शॉपकीपर उसके लिए होगा, बिजनेसमैन के लिए होगा, फार्मर के लिए भी होगा। तो वो आपने यहाँ पे जो है अपना जो आपके मुतल्लक होगा वो आपने यहाँ से देख लेना है। ये देखें फार्मर है, ड्राइवर है, उसके बाद शॉपकीपर है, उसके बाद शॉपकीपर सैलरीज़ वाले हैं, यानी कि जो तनख्वाहदार लोग होते हैं जो शॉप्स पे काम करते हैं उनके लिए भी। हमारा फार्मर है तो हम फार्मर वाला जो है वो पेज नंबर 5 पे है तो वो हम प्रिंट आउट कर लेंगे उसका। इसी तरह से आपने अपना इनकम सर्टिफिकेट जो है वो ले लेना है। अगर आपका इनकम सर्टिफिकेट इन सारी कैटेगरीज़ में नहीं आता और आपका अदर शोबा है कोई, तो वो भी आपको गूगल से जो है ना अदर बिजनेसेस के नाम से इनकम सर्टिफिकेट जो है वो मिल जाएगा, वो भी आपको गूगल से, और उसका भी आप प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ दुआओं में करें। आइंदा जो भी आपको हेल्प होगी इंशाल्लाह हम उसके लिए वीडियो बनाते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।